मॉम्स, कैसे हैं आप लोग सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड योर बेबीज आर थ्राइविंग वेल टू। सो मॉम्स, मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पे जियान की सेल्फ फीडिंग जर्नी के बारे में शेयर किया था एंड आप लोग मॉम्स ने मुझे बहुत सारे डीएम्स किए इंस्टाग्राम पे। स्पेशली जो कुछ डीएम्स मैंने देखे एंड ऑब्जर्व किए वो ये थे कि बच्चों का सॉलिड जर्नी कैसे स्टार्ट किया जाए। क्या हम हमारे बच्चों को दाल का पानी, राइस का वाटर ये सब देना चाहिए? क्या हम हमारे बच्चों को स्मैश करके फूड को हम दे सकते हैं 6 महीने से बच्चों को? क्या हम प्योरिस दे सकते हैं? एंड बहुत सारे डाउट्स थे। तो यही चीज का मैं आंसर लेके आई हूं मैं इस वीडियो में। सोचा कि आप लोग से इस पे बात किया जाए, आप लोगों को मेरा पर्सपेक्टिव बताया जाए। सो लेट्स स्टार्ट मॉम्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग एक चीज छोटी सी करोगे आप मेरे लिए प्लीज? क्या आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे? एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आपको पता है ना क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। तो चलो देर नहीं करते, लेट्स स्टार्ट। सो मॉम्स, मैं कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूं, मैं कोई पीडियाट्रिक नहीं हूं, मैं जस्ट एक मॉम हूं। आप वही करो जो आपके पीडियाट्रिक, आपके न्यूट्रिशनिस्ट, आपके डॉक्टर्स आपको बोल रहे हैं। हॉनेस्टली अबाउट कमिंग टू फूड्स लाइक अबाउट मैश फूड्स या दाल का पानी, चावल का पानी, सो मैं एक चीज बोलूंगी कि हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। हम बच्चों को बैठना सिखाते हैं, हम बच्चों को चलना सिखाते हैं, हम बच्चों को बोलना सिखाते हैं, हम बच्चों को कितना कुछ सिखाते हैं। बट लाइफ की सबसे बड़ी स्किल है खुद से खाना खाना। हम बच्चों को वो क्यों इंट्रोड्यूस नहीं करते? क्यों हम उनको उससे दूर रखते? क्यों हम डरते हैं उनको वो चीज सिखाने से? मैंने जियान की सेल्फ फीडिंग जर्नी पहले भी यूट्यूब ब्लॉग्स में मैंने डिस्क्राइब की है, मैंने शेयर की है कि जियान कैसे पहले फूड को रिजेक्ट करता था, कैसे उसने अभी ग्रेसफुली फूड को एक्सेप्ट किया है, कैसे वो खाता है, वो कितना आगे आया है अपने फीडिंग जर्नी में। मैंने सब कुछ मैंने पहले यूट्यूब ब्लॉग्स में मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, आप जाके वहां पे देख सकते हो। कमिंग टू माई 2 क्यूट लिटिल बेबीज जिगली एंड जियान, माई बोथ द बेबीज आर बेबी लेड वीनिंग किड्स। बेबी लेड वीनिंग में होता क्या है ना, अक्सर बच्चे खुद खाना खाना सीखते हैं, खुद खाना खाते हैं। इसमें उनको खुद को पता चलता है उनको कितनी भूख है, उन्हें नई खाना, नए नए टेक्सचर्स को फील करते हैं। तो बहुत कुछ इसमें सीखते हैं एंड बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है कंपेयर टू प्योरिस। दैट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व विद माय बोथ द किड्स। सो डू ट्राई आउट बेबी लेड वीनिंग बिकॉज बेबी लेड वीनिंग इज समथिंग that is altogether a different experience when it comes to food. So you lovely moms have asked me, क्या मैं अपने बच्चों को 4 या 5 महीने पे दाल का पानी दे सकती हूँ? क्या दाल चावल का पानी क्या आपके डॉक्टर्स ने आपको अलाउ किया है? आई एम श्योर नहीं किया होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है, पहले तो दाल एंड चावल में जीरो न्यूट्रिशन होता है। दूसरी चीज, 4 या 5 महीने में आपका बच्चा अभी बैठना भी नहीं सीखा है। जब आपका बच्चा बैठना सीख जाता है, when they start sitting in upright position, then only it's a time to start solid, which happens almost at 6 months. So these are the 2 foremost reasons where your doctors tell you no, no and no, so not to start solids or not to give dal and chawal ka pani at this age. Now coming to the point that can I give purees or smash foods to my kids when they turn 6 months? So I would say yes, please give them. There is no denying that do not give them. But my suggestion would be that start baby-led weaning. Now, why baby-led weaning? Because it has a very beautiful things that I have seen with both of my kids. Like beautiful transition that I've seen is that बच्चा अपना हाथ जब यूज करता है ना, अपने हाथ से वो जब खाना खाता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें डेवलप करता है। लाइक अपने ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, ये सारी चीजें तो डेवलप करेगा ही, बट वो टेक्सचर को फील करेगा, वो खाना अपने हाथ में ले रहा है। देयर इज लॉट ऑफ कलर्स दैट आर बीन एक्सपोज इन द प्लेस। लाइक प्योरीज में ऐसा नहीं होता है। प्योरीज में इसलिए आप 2-3 चीजों को मिक्स करो एंड उनको स्पून से आपको खिलाना पड़ता है बिकॉज वो आप पे डिपेंडेंट है। इस पे क्या होता है, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंसी डेवलप करता है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और दूसरी चीज क्या होती है, जो भी आपके फैमिली पॉट में खाना बनता है, लाइक रोटी, सब्जी, दाल, चावल, उसके साथ आप थोड़ा सा फिंगर फूड्स और बना दो एंड बच्चों को बस आप दे रहे हो कि आप तू खुद खा, उसमें डिप करता है रोटी में एंड बच्चा खुद खाता है। तो ये बहुत सारी चीजें वो डेवलप करता है उसमें एंड आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी खाना नहीं बनाना होता है पहली तो चीज। एंड बच्चों को आप यही सिखाते हो कि घर में जो बन रहा है सबके लिए, आप वही आपको भी खाना खाना है। लाइक जियान और जिगली के लिए हम सिर्फ स्पाइस लेवल आगे पीछे करते हैं, बाकी हम कुछ भी नहीं करते। जो सबके लिए बनेगा, सैलेड से लेकर सब कुछ जो सबके लिए बनता है वही उनके लिए बनता है। देयर इज नो स्पेशल मेन्यू क्यूरेटेड फॉर देम। नाउ कमिंग टू द पॉइंट,
मैंने देखा है जिगली के जो सर्कल में फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स जब भी हम जाते हैं रेस्टोरेंट्स में तो वो मार्गरेटा पिज़्ज़ा मंगाते हैं, बट जो जिगली मंगाता है वो है पूरा वेजी लोडेड पिज़्ज़ा। उसको वेजी के बिना वो पिज़्ज़ा मुंह में भी नहीं डालेगा। इट्स लाइक कि नहीं उनको उसको जमता है वो खाना मतलब उसको वेजीज चाहिए अपने प्लेट में, जितना कलर्स एडेड होगा तो ही वो इतने इंटरेस्ट से वो खाना खाएगा। लाइक पुलाव, चाइनीज, कुछ भी बोल लो, सब में मैंने देखा है उसके फ्रेंड्स सब कुछ वेजेस को बाहर निकालेंगे एंड राइस खाना प्रेफर करेंगे। कंपेयर टू जिगली, ही लव्स व्हाट इज देयर इन द प्लेट एंड ही विल ईट इट विथ वेरी ग्रेस एंड वेरी विथ एक्साइटमेंट। ही विल वांट टू टेस्ट दैट न्यू फूड ऑल्सो। क्यों ऐसा होता है कि बच्चा फूड में से वेजेस निकालता है? बिकॉज आपने पहले से ही उसको खिचड़ीज और ब्लैंड फूड्स दिए हैं, उसके वजह से उसको हमेशा से ऐसी चीजें खाने की एक आदत डेवलप हुई है। प्योरीज, ब्लैंड फूड्स, ये सारे खिचड़ीज क्यों देना? आई मीन बचपन से बच्चा जो जैसा बनता है वो खा सकता है। And finger food is the best thing to start when your kids turn around 6 months. Yes, बहुत बार ऐसा होगा कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम रिफ्यूज़ ही कर रहा है, फिंगर फूड्स भी उसको नहीं चाहिए, बट ऐसे बहुत टाइम आएंगे दैट आप रिपीटेटिवली उसके सामने ऑफर रखोगे, उसको देते रहोगे फिंगर फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजीज, तो वो एक टाइम आएगा जब वो मुंह में डाल ही देगा। मैंने वो पहले वाले व्लॉग में भी बताया था, आप जाके चेक करना। जियान के साथ भी सेम हुआ, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया खाना एक्सेप्ट करके मुंह में डालने के लिए, बट हुआ टाइम के साथ। एंड जिगली के साथ वही चीज़ अलग थी कि वो पहले दिन से बहुत ज्यादा ग्रैब करके खाना खाना शुरू कर दिया। तो एवरी जर्नी इज डिफरेंट, एवरी किड इज डिफरेंट, जस्ट कीप ट्राइंग इट एंड यू विल सी अ वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बेबी। आई हैव सीन इट विद बोथ ऑफ माई किड्स, लाइक इट इज लाइक खतरनाक ट्रांजिशन मैंने देखा है एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ माई बेबी टुडे वेयर दे आर इन देयर फूड जर्नी। बहुत सारी मॉम्स ने मुझे ये भी बोला कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा पिकी ईटर है, बहुत ज्यादा चूजी है, वो कुछ नहीं खाता है, वो फ्रेंच फ्राइज या मार्गरेटा से ऊपर ही नहीं आता है, उसको वेजेस कितना भी दे दूं बट उसको मुझे छुपा के स्टफ पराठास में देना पड़ता है, वो भी उससे हार्डली कुछ खाएगा एंड देन छोड़ देगा। तो मॉम्स, अगर हम हमारे बच्चों को पहले से वही आदत डालें कि हमारे घर पे जो बना है, हम सब जो खा रहे हैं वही आपको खाना है, तो वो क्यों नहीं खाएगा? अगर बच्चों को पहले से आपने इतना उसको खिचड़ीज, इतने ब्लैंड फूड्स, इतने प्योरीज दे के वही आदतें, वही चीजें को फॉलो किया है, तो बच्चा अगर बड़ा हो रहा है तो अगर वो नहीं खा रहा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? बिकॉज उसने कभी देखा ही नहीं वैसे खाना। अगर बच्चा बचपन से ही वही खाना देखेगा, वही खाना खाते बड़ा होगा, तो वो क्यों नहीं खाएगा? वेरी सिंपल थिंग। जैसे मैं अगर जिगली को ऑप्शन दूं कि तेरे को ब्रोकली देती हूँ, सैलड्स देती हूँ, तेरे को मैं बॉईल करके पम्पकिन्स को कट करके देती हूँ, तो तू क्या खाएगा? लाइक पिज्ज़ा प्रेफर करेगा, चाइनीज प्रेफर करेगा, या तुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, एंड देन व्हाट विल यू प्रेफर टू ईट? लाइक बॉइल्ड वेजीज या फ्रूट्स और समथिंग, और पिज्ज़ा और मे बी नूडल्स और समथिंग। देन ही वुड से, मम्मा इफ आई एम टू हंग्री आई वुड ऑलवेज प्रेफर टू फर्स्ट फुलफिल माई टमी विद सम वेजीज एंड फ्रूट्स, एंड देन थोड़ा बहुत भूख रहेगा तो फॉर अ टेस्ट आई विल लाइक टू हैव a piece of pizza or something. And obviously it depends on his mood also, but most of the time this is only the situation that is around us. And with Jian also I'm seeing a very great feeding journey and I'm really very proud of both of my kids. The way I am doing it with them is really making me every day, making me so proud कि they are eating colors in their plates, they are eating something that is really needed for their body, their basic nutrition value जिससे मिलेगा वो चीज़ खा रहे हैं। And when I see the same age group babies, the way they are eating the food, I really feel so sorry for them कि यार why they are not able to eat veggies. Like I really feel for them and then I always see my kids and then I feel कि जो खा रहे, जितना खा रहे, I'm really more than happy with them. So yes, you have to always think when you are tagging your kids कि मेरा बच्चा नहीं खाएगा, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा चूजी है, मेरा बच्चा पिकी है, तो उसका आंसर भी ढूंढो, ये आपके पास ही है, आपने क्या ऐसे मिस्टेक किया और आपको कैसे रेक्टिफाई करनी है। सो मॉम्स, अब मैं आपको आगे के वीडियो में ये बताऊंगी कि आप अपने बच्चों के फीडिंग जर्नी को और बेहतर कैसे बना सकते हो, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो आपको रियली हेल्प करेंगे आपके बच्चों के फीडिंग जर्नी के लिए। बट ये बताऊं इसके पहले प्लीज एक छोटा सा काम करो, जाके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऑल्सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गो एंड लाइक, शेयर, कमेंट। First thing is start offering them finger size fruits or veggies. Now when you start the solid journey at 6 months, start offering them
बॉइल्ड और स्टीम वेजीज और फिंगर साइज फ्रूट्स, कीप ऑफरिंग देम। ये मत सोचो कि मेरा बच्चा रिजेक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, वो सबकी फिक्र मत करो। आपका जॉब है आप उनको रोज ऑफर करो और उनका जॉब है कि उनको एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना इज टोटली देयर कॉल। वन फाइन डे you will find them they have accepted it with very gracefully, and one fine day you will see them that they are eating it, they are loving it, and keep offering them from the time they start the solid journey, and it will be there in their habits, they will adapt it one day. Second thing is stop giving them alternatives. Yes moms, please stop giving alternatives कि मेरा बच्चा अगर फिंगर साइज वेजीज या फिंगर साइज फ्रूट नहीं कर रहा है, चलो अब मैं लेके आती हूँ प्योरीज एंड उनको उसको मैं फीड करवाती हूँ। प्लीज स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज अगर बच्चा एक दिन नहीं खा रहा है, 10 दिन नहीं खा रहा है, पर आज से अगर आप फ्यूचर का देखोगे तो एक ना एक दिन वो एक्सेप्ट करेंगे, कितना दिन वो भूखे रहेंगे। अगर आप उनके सामने सीरियल एक्स, प्यूरीज ये सब का ऑप्शंस रखोगे तो वो क्यों ही खाएंगे, बिकॉज उनको ईजिली फीड करके मुंह में मिल रहा है, तो उनको क्यों ही अपने हाथ को इतना कष्ट देना। इट्स अ वेरी सिंपल रूल एंड वी ऑल्सो वांट जो इजीली होता है तो वही किया जाए। तो एज ए एडल्ट अगर हमें ये चाहिए तो बच्चों को तो इससे इजी क्या ही मिलेगा। तो you have to just wait and watch, be patient, calmly, just enjoy the process that is going on, and one fine day they are going to accept it. So take a chill pill and stop giving alternative is the best thing that you can do it to avoid your kids to be a picky eater. Stop using mixers or grinders. Now moms, मैंने दोनों बच्चों को हमेशा from the start of their solid journey उनको age appropriately कट किया हुआ, स्टीम किया हुआ फिंगर साइज में वेजीज एंड फ्रूट्स दिया है ना। उससे क्या होता है ना, बच्चा जो टेक्सचर है जिस फॉर्म में है वही फॉर्म में वो चीज़ खा रहा है। पहली चीज़ तो वो होती है। दूसरी चीज़, मैंने कभी भी उनको कोई ब्लैंड या कोई सीरियलैक या प्योरीज कभी ऑफर नहीं किया है, एंड जैसा जो चीज़ है उसी फॉर्म में वो खाते हैं। लाइक उपमा है तो उपमा का बॉल्स बना के देती हूँ, या फिर उनके पास उनका बेबी लेड वीनिंग का एक स्पून आता है विच यू कैन जस्ट गिव देम टू ईट इट, सो दे आर एक्सपोज टू इवन दैट स्पून को कैसे खाना है, वो भी चीज़ वो सीखते हैं उसमें। तो पोहा है उसके भी बॉल्स बना के देती हूँ, राइस बॉल्स बना के देती हूँ, तो दे ईट इट हाउ द फूड इज एंड हाउ द टेक्सचर, एवरी फूड हैज अ डिफरेंट टेक्सचर। सो येस, stop using mixers and grinders for any kind of a food, especially for your kids. Use hygiene and proper eating space. Now moms, मैंने बहुत बार ये बोला है एंड मैंने बहुत ज़्यादा देखा है हमारे स्पेशली इंडिया में 60 to 80% आज भी अपने बच्चों को पैर पे लेटा के खाना डालेंगे मुंह में, which is really very wrong and which is really not done for kids also. जब बच्चा 6 महीना पूरा करता है तो उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट के साथ बैठाना है हाई चेयर पे एंड देन ही खाना खिलाना है। ऐसे नहीं कि बेडरूम में बैल्कनी पे जुचू आया खाना खाया, वो नहीं करना है। उनको प्रॉपर्ली बैठ के एक ही जगह पे खाना खाना है, रोज वही रिपीटेटिव वही जगह पे उसको खाना खाना है। एंड इफ इट्स पॉसिबल प्रॉपर डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग स्पेस पे ही उनको खाना दो। जब आप खाना खा रहे हो तभी उनके साथ वो खाना उनको भी दो। तो आप लोग सब खाना मिलके खा रहे हो तो वो उसको सबको ऑब्जर्व भी करेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा सबके साथ। तो प्लीज दिस इज अ फोरमोस्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उनको बैल्कनीज, बेडरूम्स कहीं पे भी उनको लेके जाके मत दो रोज रोज डिफरेंट जगह पे, बिकॉज मेरा बच्चा यहाँ पे नहीं खाना खा रहा है तो शायद वहां पे जाके खाना खा लेगा, मैं बुक रीड करके उसको खाना खिलाती हूँ। तो ये सारी चीजें नहीं करना है। लाइक बेडरूम्स आर फॉर स्लीप, बाथरूम्स आर फॉर बाथिंग, तो वैसे ही हर चीज होती है। किचन में खाना बनता है, डाइनिंग एरिया में खाना खाया जाता है, वो सारी चीज की समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड प्लीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड मैं जितना हो सके उतनी मॉम के साथ ये शेयर करना चाहूंगी। Please, it's a request to you कि start waking up, because now we are in a time where this is a mandatory thing. Like पहले से भी ये mandatory था, पर अब ऐसा हो गया ना, अब इतने educated हम सारी moms हैं कि हम ये चीज़ का take care बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये जो पॉइंट बोलने वाली हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मैंने बहुत ज्यादा महसूस किया है, मैंने बहुत ज्यादा देखा है। जब मैं अपने रिलेटिव के घर पे गई हूँ तब मैंने ये चीज को बहुत ज्यादा मैंने गौर से ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ दैट वी फॉरगेट टू रिस्पेक्ट देयर हंगर क्यूज। यस मॉम्स, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा के प्लेट में जितना भी खाना है ना वो सब खत्म करना चाहिए। अगर नहीं खत्म किया इसका मतलब मेरा बच्चा भूखा है। वो सेट कि बच्चा ने अगर खाना कंप्लीट नहीं किया इसका मतलब वो भूखा है। किसने ये बोल दिया? ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि बच्चे को कितना भूख है? एक मम्मा का बाइट, एक पापा का बाइट, एक भैया का बाइट, ये नहीं करना है। बच्चा जब ना बोल रहा है, बच्चा जब रिफ्यूज कर रहा है मीन्स नो। प्लीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट। मैं क्या करती हूँ जिगली एंड जियान के साथ, उनको सिर्फ मैं 3 बार पूछती हूँ आपको और खाना
खाना है एक ही चीज, मैं किसका बाइट है, क्या है, को क्या है, प्लीज खा लो, ये सब मैं नहीं करती हूँ, ये सब गिड़गिड़ाना नहीं है उनके सामने। 3 बार इफ दे से नो मीन्स नो, नॉट आस्किंग अगेन, नॉट इवन टिल दे आस्क कि मम्मा मुझे खाना खाना है, तब तक नहीं पूछती हूँ। ऐसे नहीं कि 2 बाइट खाया है तो अब वापस से मैं 2 घंटे में उनको वापस से सिर पे खड़े रह के तूने कुछ खाना नहीं खाया था ना, अब चल वापस से कुछ खा ले। नहीं, वो आके सामने से बोलेंगे। जियान भी अब इस एज में है जब वो खुद जाके ढूंढता है खाना एंड मुझे पता चलता है कि उसको खाना खाना है, तो वो जाके हाई चेयर पे उसको बिठाती हूँ एंड वो खा लेता है खाना। इफ नॉट घर पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम ही सर्चेस फॉर द हाई चेयर, दैट्स हाउ वी नो कि उसको भी भूख लगा है एंड ही वांट्स टू ईट समथिंग, सो ही गोज टू हाई चेयर एंड ही ईट्स इट। सो इट्स वेरी सिंपल, कीप इट वेरी रिस्पेक्टफुल, वेरी ग्रेसफुली, ट्राई टू एक्सेप्ट व्हाट योर किड इज ट्राइंग टू टेल यू एंड इट शुड बी वेरी पॉजिटिव। उनको वाइब आना चाहिए जब भी वो खाना खाने को देखे, ऐसे नहीं फोर्स करके मुंह में घुसा के खिलाओ, ये सारी चीजें नहीं करना। मेरा बच्चा ने खाया नहीं, मुंह पकड़ो एंड उसको अंदर डालो एंड नहीं खा रहा तो चिड़चिड़ करो, स्ट्रेस लो, ये सब नहीं करना है। डू नॉट फास्ट टू मच अबाउट इट, टेक इट विथ वेरी पेशेंट कामनेस। दिस इज ओनली द टाइम वेयर योर चाइल्ड इज लर्निंग एंड ये स्किल को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो। जिस दिन ना उस दिन ना, जिस दिन हाँ उस दिन वाओ, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू इट। नाउ no screens, no gadgets, no toys, no headphones, nothing. Your child should be concentrating only on food. Yes moms, अगर आप सोच रहे हो कि रेस्टोरेंट में गई थी, वहां पे दूसरे टेबल पे बच्चा ने खाना खाया गैजेट एंड टैबलेट्स पे खेल के, एंड आप सोचोगे कितना अच्छे से खाना खा रहे हैं, वाओ, विदाउट डिस्टर्बिंग द पेरेंट्स, विदाउट एनी काइंड ऑफ अ शोर शराबा, इट्स लाइक सो नाइस दैट बच्चा ने खाना खा लिया। मैं भी वही अडेप्ट कर लेती हूँ, मेरा बच्चा भी अच्छे से शांति से खाना खा लेगा एंड आई विल ऑल्सो एंजॉय दैट टाइम। सो मॉम्स, यू आर रॉन्ग ओवर हियर। आप अभी तो खाना उसको खिला लोगे, अपना उसका पेट तो भर लोगे, बट बच्चे को क्या नहीं पता है कि मैंने कितना खाना खाया, क्या खाना खाया, was I liking that food, what was the taste that I loved in that food, उसको ये सब नहीं पता चल रहा है। एंड सेकेंड हैंड बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जब आप फ्लाइट्स में जाते हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, जहाँ पे नेटवर्क नहीं होता है, वहाँ पे आप क्या करोगे, कैसे उसको आप डाइवर्ट करोगे उसका माइंड। मतलब इट्स अ थिंग ना कि बच्चा इतना ज्यादा डिपेंडेंट है कि उसको चाहिए ही, जब टैबलेट नहीं होगा तो खाना ही नहीं खाएगा। इट्स अ रॉन्ग थिंग एंड इट्स रॉन्ग एसोसिएशन ऑल्सो। खाने के लिए आप टीवी और गैजेट्स एंड टॉयज, आप बुक्स दे रहे हो, बट क्यों देना। बच्चा जितना वो टाइम एंजॉय करेगा खाने के साथ, आपके साथ वो कॉन्वर्सेशन करेगा कि मेरे प्लेट में क्या है, मम्मा आई रियली लाइक दिस इन माई फूड, तो वो ज्यादा ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, या फिर हमें वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चे ने खाना खा लिया। थिंक अबाउट इट, प्लीज डोंट गिव देम, इट्स रियली नॉट नीडेड। बच्चा शायद 2-3 महीना ये ट्रांजिशन को एक्सेप्ट करने को लगाएगा, बट जैसे आप देखो कि बच्चा ये एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चा ऐसे खा रहा है, तो आप जितना आपको प्राउड फील होगा ना, जितना आपको मजा आएगा ना उसके साथ वो टाइम स्पेंड करने के लिए, वो मजा आपको और कोई चीज में नहीं दे सकता है। Okay moms, now it's time to say bye bye and we'll meet you in the next video. तब तक please do subscribe my channel and if you like this video then आपको पता है ना क्या करना है। I don't think I have to repeat this but still I am saying you if in case you have forgotten. Please do like, comment and share this video. Bye.